देश और दुनिया के देशों से आरएसएस ने सुपारी ले रखी है। सुपारी हमारे देश में महिला विरोधी अनपढ़ जाहिल आदमी को प्रधानमंत्री बना करके हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी और देश की नाक कटवाने के लिए सुपारी ले रखी है। अन्यथा क्या कारण हो सकता है कि ऐसे आधुनिक युग में जब खूबसूरत गुजरात की बेटी हो तो नरेंद्र मोदी उसकी जासूसी कराए, एयरपोर्ट से उसका अपहरण करवाए, 2 दिन रात उसे बंधक बना के अपने मुख्यमंत्री आवास में रखवाए। जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का हो, वहां अपील करे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और जब अमेरिकी संसद में कुछ बोलना हो बेटियों की तरक्की के लिए तो वहां बेटी पर इन्वेस्ट करने की बजाय इन्वेस्टिगेशन की बात करें, जासूसी की बात करें। हम बेटियों पर इन्वेस्ट करें, बेटियों की जासूसी नहीं करें। कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत व्यथा के साथ यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसे जाहिल व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा करके आरएसएस ने देश और दुनिया में देश और देश के लोगों की नाक कटवा दी है। और इस जमहूरियत का वह मदारी कौन है जिसने इसे कुर्सी पर बिठा रखा है? ये ड्यूटी आपकी बनती है देशवासियों। 2024 से पहले इस तय तक आपको जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया में जाकर यह कहा कि भारत में हिंदुस्तान में जन्म लेना पिछले जन्मों के पापों का दंड था। 140 करोड़ आबादी में नरेंद्र मोदी बताएं देश को कि नरेंद्र मोदी के अलावा और वो देश का कौन गद्दार है जिसको 2014 से पहले देश में जन्म लेने पर शर्म महसूस होती थी, उनकी सूची सार्वजनिक करे। और 2024 से पहले भारतवासियों पता लगाओ ये जमूरा किसका है, किसका है ये जाहिल जमूरा जो इसे लिख कर देता है। इसे सिर्फ बांचना होता है और बांचने में गलती कर दे तो गोदी मीडिया सवाल नहीं उठाता है, और बांचने में गलती कर दे तो जिस मदारी का जमूरा है वो मदारी पर्दे के पीछे से सामने नहीं आता। और दूसरी बात, संघ को भी साफ करना चाहिए। संघ ने हमारे देश का अपमानित कराने के लिए ऐसे व्यक्ति को जो देश और दुनिया में, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी नाक कटवा रहा है। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर केदारनाथ धाम जहां 125 करोड़ रुपए का सोना लूटा गया, वो लुटेरा कौन है? केदारनाथ धाम का 125 करोड़ रुपए के सोने का लुटेरा नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी। ये बताएं कि वह लुटेरा कौन है जिन्होंने केदारनाथ धाम से 125 करोड़ रुपए का सोना लूटा। नरेंद्र मोदी के मन में केदारनाथ धाम के प्रति कोई श्रद्धा और सम्मान नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करने चाह रहा हूं बहुत गंभीरता के साथ। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की संसद में संबोधित करते हुए बेटी के जासूसी की बात करते हैं, ऐसी बात पर जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि देश और दुनिया में अमेरिका में भारत की नाक कटवाई गई। यह पहला मामला नहीं है जब बेटी के जांच के मामले को लेकर नरेंद्र मोदी जी की बात आई हो। यह मसला है नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का। टेलीप्रॉम्प्टर पर क्या लिखा हुआ है यह मसला नहीं है। जैसे उन्होंने अमेरिका जाने से पहले मन की बात में बिल्कुल जिक्र नहीं किया हमारे देश के एक राज्य मणिपुर, जहां एक समुदाय दूसरे समुदाय की जान लेने के लिए दल बल के साथ मैं हथियारों के निकल लाता। अगर सेना बीच में नहीं आती तो इम्फाल घाटी से बहुत बड़ी संख्या में पहाड़ियों पर दूसरी जाति के लोगों की हत्या करने के लिए एक बड़ा समूह आगे बढ़ चुका था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में इसके प्रति कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने मन की बात पे कोई जिक्र नहीं किया। हमारे देश में 10वीं शताब्दी का जिक्र कर रहा हूं, सोमनाथ मंदिर को अफगानिस्तान से आए हुए महमूद गजनबी ने लूटा। लेकिन आज आजादी के 75वें वर्षगांठ पर केदारनाथ धाम जहां 125 करोड़ रुपए का सोना लूटा गया, वो लुटेरा कौन है?
केदारनाथ धाम का 125 करोड़ रुपए के सोने का लुटेरा नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी ये बताएं कि वह लुटेरा कौन है जिन्होंने केदारनाथ धाम से 125 करोड़ रुपए का सोना लूटा। नरेंद्र मोदी के मन में केदारनाथ धाम के प्रति कोई श्रद्धा और सम्मान नहीं है, इसलिए इस पर कोई शब्द नहीं कहा। बेटियों के विषय में जासूसी के बाद जो मन की बात है वो जुबान पर आई, चाहे वह संसद पर कही गई हो और चाहे मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की बेटी की जासूसी कराने का मामला रहा हो, और चाहे गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए हवाई अड्डे से गुजरात की बेटी का अपहरण करवाकर मुख्यमंत्री आवास में 2 दिन रात तक रखने का मामला हो। इससे पहले भी कई लोग गोदी मीडिया में बैठे और दूसरा अंधभक्त कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जुबान चल जाती है, जुबान स्लिप हो जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के कार्यक्रम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भी जिस तरीके से अमेरिकी संसद में बेटियों पर इन्वेस्ट की जगह इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के कार्यक्रम में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। नियत देखिए इस व्यक्ति की, मणिपुर के मामले में साइलेंट 125 करोड़ रुपए का सोना जो चोरी हो गया केदारनाथ धाम से बड़े षड्यंत्र के तहत, उस पर मौन। जिस दिन मन की बात की उस दिन हमारे देश में गलवान घाटी के 20 जवानों की शहादत की बरसी का भी 3रा साल था, उस पर भी मौन। लेकिन उनको जो बोलना होता है, इसलिए मैं एक कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैं एक बहुत आपको बताता हूं, मई 2015 का जिक्र करता हूं। दक्षिण कोरिया में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पहले भारत में जन्म लेने वाले लोग पिछले जन्म का पाप का सजा समझते थे। तो मैं आपके माध्यम से देश के 140 करोड़ आबादी को ये आह्वान करता हूं कि हमारे देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया में जाकर यह कहा कि भारत में हिंदुस्तान में जन्म लेना पिछले जन्मों के पापों का दंड था, और अब अमेरिकी संसद में जिस तरीके से एक बेटी की जासूसी, बच्ची की जासूसी से पूरे परिवार की जासूसी कराई जा सकती है, ये जो नाक कटाने का काम किया, जो देश को अपमानित करने का काम किया। पहली बात तो मैं ये मानता हूं 140 करोड़ आबादी में नरेंद्र मोदी बताएं देश को कि नरेंद्र मोदी के अलावा और वो देश का कौन गद्दार है जिसको 2014 से पहले देश में जन्म लेने पर शर्म महसूस होती थी, उनकी सूची सार्वजनिक करे। और क्या देशवासियों से मैं अपील करता हूं, हमारे देश में और देश में भाजपा और आरएसएस के एक एक नेता से, जो नेता हमारे देश में 2014 से पहले जो जन्मे होंगे, 2014 के बाद जो जन्म लिया होगा, वह बच्चा 1 घंटे से लेकर 9 साल का होगा। तो उस बच्चे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2014 तक जन्मे नरेंद्र मोदी भारत में जन्म लेने को पिछले जन्म का पापों की सजा मानते हैं। नरेंद्र मोदी सार्वजनिक करें कि संघ और भाजपा में और ऐसे कितने गद्दार हैं जो भारत में जन्म लेना पिछले जन्म का पाप समझते हैं। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी आज 1 घंटे से लेकर के 9 साल तक का जो बच्चा जन्म लिया है और वह नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, इस बात पर जो फक्र करता हो, उनकी भी सूची सार्वजनिक करे ताकि हमें यह पता लग सके कि हमारे देश में 2014 से पहले जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी की तरह और कितने देश के ऐसे गद्दार हैं जो हमारे देश में जन्म लेना पाप समझते हैं। और ऐसे कौन बच्चे पैदा हो गए जो नरेंद्र मोदी के लिए जयकारे लगाने लग गए हैं पिछले 9 साल के अंदर। मैं आपके माध्यम से यह बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, देश और दुनिया के देशों से आरएसएस ने
सुपारी ले रखी है, सुपारी। हमारे देश में महिला विरोधी अनपढ़ जाहिल आदमी को प्रधानमंत्री बना करके हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी और देश की नाक कटवाने के लिए सुपारी ले रखी है। अन्यथा क्या कारण हो सकता है कि ऐसे आधुनिक युग में हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया जो इन्वेस्ट को इन्वेस्टिगेशन पढ़ता हो, बेटी पढ़ाओ को बेटी पढ़ाओ बोल देता हो, विदेश में जा करके जिसे यह शर्म नहीं आती हो कहता हो हिंदुस्तान में जन्म लेना पाप माना जाता था। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी बोलते वही है जो नरेंद्र मोदी के मन में होता है, चाहे वह बेटी बचाओ और बेटी पटाओ होता है और चाहे वह विदेश में जा करके 14 से पहले जन्म लेना पाप बताया जाता हो और अब इन्वेस्ट की जगह इन्वेस्टिगेशन की बात होती हो, तब हम ये भी कहना चाहते हैं 2024 से पहले भारतवासियों पता लगाओ ये जमूरा किसका है, किसका है ये जाहिल जमूरा जो इसे लिख कर देता है। इसे सिर्फ बांचना होता है और बांचने में गलती कर दे तो गोदी मीडिया सवाल नहीं उठाता है और बांचने में गलती कर दे तो जिस मदारी का जमूरा है वो मदारी पर्दे के पीछे से सामने नहीं आता है। और दूसरी बात, संघ को भी साफ करना चाहिए। संघ ने हमारे देश का अपमानित कराने के लिए ऐसे व्यक्ति को जो देश और दुनिया में, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी नाक कटवा रहा है और प्रचार किया जा रहा है कि विश्व गुरु बन गया। बिल्कुल विश्व गुरु बन गया। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं इस व्यक्ति के मन में जो होता है ये मौन है। और मैं आपको बताता हूं मणिपुर का 2024 के चुनाव का एजेंडा, मेतई समुदाय में हिंदू और दलित और मुसलमान भी हैं उसमें और हिंदुओं में कई जातियां हैं। जहां तक मैं जानता हूं मेरे पास पुख्ता रिपोर्ट है, मणिपुर में कुकी, उसको बोलते हैं यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट, जो उनका उग्रवादी संगठन है, उसके साथ भी भाजपा के तालमेल। उसके नेता ने तो कहा ही है, राम माधव से लेकर के और हिमंता विश्व शर्मा पर कहा कि इन्होंने हमारे साथ में सौदेबाजी की थी। और यहां मेतई समुदाय को भी पुलिस हथियार दे रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं देशवासियों और विपक्ष से भी कहता हूं 2024 से पहले ये कुकी उग्रवादियों के हाथों मेतई समुदाय के लोगों की हत्या करवाएंगे और फिर देश भर में छाती पीटने वाले हैं कि देखो इन ईसाइयों ने मेतई समुदाय में शामिल मुसलमानों को मार दिया, हिंदुओं को मार दिया, दलितों को मार दिया। ये प्रचार प्रसार ये करने वाले हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं ये आरोप नहीं है। क्या कारण है कि देश की केंद्र और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार इस युद्ध को नहीं रोक पा रही है। और तब मैं आप लोगों से, देशवासियों, आपसे अपील करता हूं, जो मैंने आरोप लगाया यह कतई हल्का आरोप नहीं है। बहुत गंभीरता के साथ मैं सोचने पर विवश हुआ कि क्या कारण है जब खूबसूरत गुजरात की बेटी हो तो नरेंद्र मोदी उसकी जासूसी कराए, एयरपोर्ट से उसका अपहरण करवाए, 2 दिन रात उसे बंधक बना के अपने मुख्यमंत्री आवास में रखवाए। जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का हो, वहां अपील करे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और जब अमेरिकी संसद में कुछ बोलना हो बेटियों की तरक्की के लिए तो वहां बेटी पर इन्वेस्ट करने की बजाय इन्वेस्टिगेशन की बात करें, जासूसी की बात करें। हम बेटियों पर इन्वेस्ट करें, बेटियों की जासूसी नहीं करें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत व्यथा के साथ ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसे जाहिल व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा करके आरएसएस ने देश और दुनिया में देश और देश के लोगों की नाक कटवा दी है। और इस जमूरे का वह मदारी कौन है जिसने इसे कुर्सी पर बिठा रखा है? ये ड्यूटी आपकी बनती है देशवासियों। 2024 से पहले इस तय तक आपको जाना पड़ेगा।